बिन घन परत फुहार। यह वार्तामाला एक नई ही यात्रा होगी। ओशो कहते हैं कि मैं अब तक मुक्त पुरुषों पर बोला हूँ। पहली बार एक मुक्त नारी पर चर्चा शुरू करता हूँ। मुक्त पुरुषों पर बोलना आसान था, उन्हें मैं समझ सकता हूँ, वे सजाती हैं। मुक्त नारी पर बोलना थोड़ा कठिन होगा, वह थोड़ा अजनबी रास्ता है। ऐसे तो पुरुष और नारी अंतरतम में एक हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्तियां बड़ी ही भिन्न भिन्न हैं। उनके होने का ढंग, उनके दिखाई पड़ने की व्यवस्था, उनका वक्तव्य, उनके सोचने की प्रक्रिया ना केवल भिन्न है बल्कि विपरीत है। ओशो कहते हैं कि मैंने अब तक किसी मुक्त नारी पर नहीं बोला। तुम थोड़ा मुक्त पुरुषों को समझ लो, तुम थोड़ा मुक्ति का स्वाद चख लो, तो शायद मुक्त नारी को समझना भी आसान हो जाए। जैसे सूरज की किरण तो सफेद है, पर प्रिज्म से होकर 7 रंगों में टूट जाती है। हरा रंग लाल रंग नहीं है और ना लाल रंग हरा रंग है। यद्यपि दोनों ही एक ही किरण से टूटकर बने हैं और दोनों अंततः मिलकर पुनः एक किरण बन जाएंगे। टूटने के पहले एक थे, मिलने के बाद फिर एक हो जाएंगे, पर बीच में बड़ा फासला है और फासला बड़ा प्रीतिकर है। बड़ा भेद है बीच में और भेद मिटना नहीं चाहिए। भेद सदा बना रहे, क्योंकि उसी भेद में जीवन का रस है। लाल लाल हो रहा है, हरा हरा हो रहा है, तभी तो हरे वृक्षों पर लाल फूल लग जाते हैं। और हरे वृक्षों पर हरे फूल बड़ी शोभा थोड़ा ना देंगे। लाल वृक्षों पर लाल फूल फूल जैसे ना लगेंगे। परमात्मा में तो स्त्री और पुरुष एक हैं, वहां तो किरण सफेद हो जाती है, लेकिन अस्तित्व में, प्रकट लोक में, अभिव्यक्ति में बड़े भिन्न हैं। और उनकी भिन्नता बड़ी प्रीतिकर है। उनके भेद को मिटाना नहीं है, उनके भेद को सजाना है, उनके भेद को नष्ट नहीं करना है, उनके भीतर छिपे अभेद को देखना है। स्त्री और पुरुष में एक ही स्वर दिखाई पड़ने लगे, बिना भेद को मिटाए, तो तुम्हारे पास आंख है। पुरुष बड़ी ही अलग तरंग है और स्त्री अलग अलग ही नहीं, मैं कहता हूँ बड़ी विपरीत, एक दूसरे के प्रतिकूल जाती हुई तरंगें। और इसीलिए तो स्त्री और पुरुष के बीच इतना आकर्षण है। एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन एक दूसरे को जानने, उघाड़ने, एक दूसरे के रहस्य को पहचानने की तीव्र आकांक्षा है। ओशो कहते हैं कि मैंने सैकड़ों मुक्त पुरुषों पर बोला है। वह बात एक सुरी थी, आज दूसरे स्वर को जोड़ता हूँ। इस दूसरे स्वर को समझने के लिए उस पहले स्वर ने तुम्हें तैयार किया है, क्योंकि एक बड़ी अनूठी घटना घटती है। पुरुष जब भी मुक्ति के आखिरी सोपान पर पहुंचता है तो स्त्री जैसा हो जाता है, स्त्रीवत हो जाता है। यही तो फरीद ने कहा कि आशिक माशूक हो गया। वह जो प्रेमी था अब प्रेयसी हो गया। और फरीद अपने से ही कहता है कि बहन, अगर तू ऐसा कर कि उस एक सच्चे की ही आस तुझ में रह जाए, तो प्यारा बहुत दूर नहीं है। यदि तुम बुद्ध के जीवन को समझो, तो तुम बुद्ध के जीवन में वैसी स्त्रैणता पाओगे जैसी श्रेष्ठतम स्त्री में कभी कभी उपलब्ध होती है। वही सुकोमल भाव पाओगे, कहो उसे करुणा, लेकिन अगर गहरी में झांक कर देखोगे तो पाओगे वह करुणा बुद्ध के भीतर जन्म रही
नई स्त्री का अनुसंग है, उसकी छाया है। महावीर में तुम उसे अहिंसा की तरह पाओगे, लेकिन जब भी कोई पुरुष मुक्त होगा तो अचानक तुम पाओगे उसके जीवन में बड़ा स्त्रैण माधुर्य आ गया। ये सभी गुण जिनकी फरीद ने चर्चा की, धीरज, शील, ये सभी गुण स्त्रैण हैं। शील स्त्रैण गुण है, बहुत सुकोमल है। इसके विपरीत पुरुष में धैर्य नहीं है। पुरुष बड़ा अधीर है, सदा जल्दी में है। अगर पुरुष को बच्चे पालने पड़े तो संसार में सारे बच्चे नहीं बचेंगे, उतना धैर्य नहीं है। अगर पुरुष को गर्भ संभालना पड़े तो गर्भपात ही गर्भपात हो जाएंगे। संसार में कोई पुरुष गर्भ संभालने को राजी ना होगा। 9 महीने की प्रतीक्षा किसे हो सकती है? पुरुष जल्दी में है, तेजी में है, समय का उसे बड़ा बोध है। स्त्री अनंत में जीती है, पुरुष समय में जीता है। आगे ओशो बताते हैं कि मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर मेहमान था। हम दोपहर के विश्राम के बाद बैठकर गपशप कर रहे थे। बिस्तर पर ही बैठे हुए थे कि पत्नी ने झांका और उनसे कहा कि सुनो जी, बच्चों को संभालना, मैं थोड़ा डॉक्टर के पास जाती हूँ, दांत निकलवा आऊं। मुल्ला उछल कर खड़ा हो गया, ओट में हाथ डाल लिया और बोला, ठहरो फिजूल की माँ, तुम ही बच्चों को संभालो, दांत मैं निकलवा आता हूँ। तो बच्चों को संभालना ऐसा उपद्रव है। उतना धैर्य पुरुष के पास नहीं। बच्चे को बड़ा करना तो बहुत मुश्किल होगा। 20-25 वर्ष लगते हैं, तब कहीं कोई बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। धैर्य स्त्री के लिए सुगम है, पुरुष के लिए साधना है। इसीलिए एक फरीद कहते हैं, धैर्य साधो, स्त्री मन को लगेगा। इसमें साधने जैसा क्या है? यह मैं तुम्हें फर्क समझा रहा हूं। स्त्री मन को लगेगा, धैर्य में साधने जैसा क्या है? धैर्य तो है ही। फरीद कहते हैं, शील साधो। स्त्री को लगता है शील ना हो तो बात ही क्या हुई, शील तो स्वभाव है। स्त्री को अगर साधना हो तो शील को तोड़ना साधना पड़ता है। शील उसे सहज आता है। जैसे वृक्षों में पत्ते आते हैं, ऐसे ही स्त्री में शील आता है। अगर स्त्री को सैनिक बनना हो तो बड़ी ही तपस्या से गुजरना पड़ेगा, लेकिन साधु बनने के लिए किसी तपस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर स्त्री को युद्ध के मैदान पर जाना हो तो बड़ी तैयारी करनी होगी, बड़े प्रशिक्षण से गुजरना होगा। परंतु यदि स्त्री को मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी हो, पूजा करनी हो, अर्चना करनी हो, तो उसे किसी से भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। तुम छोटी सी बच्ची को मंदिर में ले जाओ और जैसे वह जन्म से जानती है कि मंदिर में कैसे झुकना है, और तुम लड़के को ले जाओ, तुम उसको गर्दन झुकाओ, वह खड़ा हो जाता है। झुकना उसे आता ही नहीं, झुकना बात जचती ही नहीं। वह झुकाना चाहेगा, झुकना नहीं चाहेगा। पुरुष के लिए संघर्ष स्वाभाविक है, युद्ध स्वाभाविक है। पुरुष जीतने का एक ही रास्ता जानता है, संघर्ष। स्त्री जीतने का एक दूसरा रास्ता भी जानती है, समर्पण। पुरुष जीत कर भी हार जाता है, स्त्री हार कर भी जीत जाती है। ऐसा उनका भेद है और सुंदर है। फिर भी उनमें एक गहरा तालमेल है, क्योंकि पुरुष जीत कर हारता है और स्त्री हार कर जीतती है। इसीलिए दोनों में तालमेल भी हो जाता है, विरोध मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। पुरुष भी जब मुक्ति के करीब पहुंचता है
तो उसमें स्त्रैण फूल खिलते हैं, और स्त्री जब मुक्ति के करीब पहुंचती है तब उसमें पुरुष जैसे फूल खिलते हैं। जैनों के 24 तीर्थंकरों में एक स्त्री है, उनका नाम है मल्लीबाई, लेकिन दिगंबर जैन उसके नाम को मल्लीनाथ कर दिए हैं, क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं पाते कि कोई स्त्री मुक्त हो सकती है। स्त्री पर्याय से मुक्त है ही नहीं। वे तो मानते ही नहीं कि मल्लीबाई मल्लीबाई थी, वे तो कहते हैं मल्लीनाथ। उनकी बात में भी थोड़ा अर्थ है। अर्थ यही है कि जब कोई स्त्री मुक्ति के करीब पहुंचेगी तो उसमें पुरुष की तरह फूल खिलेंगे, और जब कोई पुरुष मुक्ति के करीब पहुंचेगा तो उसमें स्त्री के जैसे फूल खिलेंगे। फर्क बस इतना ही है कि पुरुष में पुरुष ऊपर होगा, स्त्री भीतर छिपी होगी। स्त्री गहरे में होगी, पुरुष परिधि पर होगा। स्त्री में फर्क यह होगा कि स्त्री में स्त्री ऊपर होगी, पुरुष नीचे दबा होगा। और जब तुम मुक्त होगे तब तुम्हारी चेतना अपने शांत केंद्र की तरफ वापस लौटेगी। जो भी छिपा है वह प्रकट होगा, और जो प्रकट था वह तो था ही। अब तक जो छुपा रहा था वह भी प्रकट होगा। इसीलिए फरीद कहते हैं, आशिक माशूक हो जाते हैं। उस आखिरी घड़ी में अचानक तुम पाते हो कि मैं तो पुरुष था, लेकिन अब कुछ नया घट रहा है। भीतर एक नया द्वार खुल रहा है जो अब तक बंद पड़ा था, और स्वभावतः जो अब तक प्रकट ना हुआ था उसकी ताजगी बड़ी होती है। जो अब तक प्रकट रहा उस पर तो धूल जम गई होती है। वह तो तुम जी लिए इतने दिन तक, वह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा हो गया, उसका नावीन्य खो गया। जब छिपा हुआ अचानक प्रकट होता है, पुरुष में जब स्त्री प्रकट होती है, मुक्ति के क्षण के करीब, आत्म केंद्र के करीब, तब पुरुष को बिल्कुल आच्छादित कर लेती है। इसीलिए बुद्ध पुरुष स्त्रैण हो जाते हैं, उनको ढांक लेती है। बुद्धत्व को उपलब्ध स्त्रियों में बड़े पुरुष का भाव पैदा होता है। छिपा हुआ पुरुष एकदम प्रकट हो जाता है। यह केंद्र के करीब की घटना है। करीब करीब जब तुम बस आखिरी कदम के करीब हो। यह केंद्र की घटना नहीं है, अभी केंद्र से एक कदम का फासला है। परिधि पर नहीं हो, अब केंद्र पर भी नहीं पहुंचे हो, बस केंद्र के करीब आ गए। परिधि छोड़ दी है, जो बीच में छिपा था वह प्रकट हो गया। अंतिम कदम में तो तुम ना पुरुष रह जाओगे ना स्त्री, केंद्र पर तो दोनों खो जाएंगे। वहां तो तुम्हारा रंग एक ही रह जाएगा, शुभ्र सफेद। ना तुम लाल होगे ना तुम हरे होगे, वहां इंद्रधनुष खो जाएगा। जहां इंद्रधनुष खो जाता है वहीं संसार खो जाता है। फिर एक बचता है, और उस एक को हमने एक भी नहीं कहा, क्योंकि एक कहने से भी दो का ख्याल आता है। हम उसे अद्वैत कहते हैं। हमने इतना ही कहा कि वह दो नहीं है, वहां फिर ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। ओशो कहते हैं कि हिंदुओं ने बड़ी हिम्मत की है, ब्रह्मा को नपुंसक लिंग में रखा है, ना स्त्री ना पुरुष, क्योंकि वहां तो दोनों ही खो जाएंगे। जीसस के वचनों में एक बड़ी अजीब बात है। ईसाइयों को बड़ी कठिनाई होती है। जीसस बार बार अपने शिष्यों से कहते हैं, क्या तुम परमात्मा के लिए नपुंसक होना चाहोगे? ईसाइयों को बड़ी कठिनाई होती है। यह भी क्या बात हुई? पर जीसस ठीक कह रहे हैं। आखिरी घड़ी में तो यही होगा, तुम दोनों ना रह जाओगे, तुम दोनों के पार हो जाओगे, तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। Hey guys, please like and share and also subscribe if you are new on the channel.